Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj, of glory to Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे गुरु महाराज कहे, गुरु महाराज अब इस्कॉन प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं आगे, जहाँ श्री श्री राधा वेणी माधव मंदिर में गुरु महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा ठीक 8 बजे। और फिर गुरु महाराज कुंभ मेले से निकल के श्री वृंदावन धाम पहुंचेंगे दिनों के लिए, और वहां से फिर नित्यानंद त्रयोदशी के लिए नोएडा आएंगे। ये गुरु महाराज जी का एक संक्षिप्त में कुछ ट्रैवलिंग स्केड्यूल है, प्लानिंग है। तो हमारे बीच आज श्रीमान धर्मराज प्रभु उपस्थित है, हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक, लातूर के अध्यक्ष के रूप में प्रभु जी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सेवाएं निभा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के मिशन में। और साथ ही में जो रूपानुगो विद्यापीठ और पीआईएच इत्यादि आप सभी के कई भक्तों के भक्ति शास्त्री टीचर भी रहे हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि भीष्माष्टमी के दिन आज विशेष दिवस है, भीष्माष्टमी है। तो श्रीमान धर्मराज प्रभु भीष्मदेव के विषय में, उनके दिव्य चरित्र के विषय में हम सभी को कथा श्रवण करवाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक आज का जपा टॉक श्रवण करें और नाम जप को विराम दे दीजिए। और हम श्रीमान धर्मराज प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यम् ईश्वरम्। कथंचन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते व्रतं स श्री चैतन्यम नमामि तम्। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाशय के चरणों में सादर दंडवत अर्पण करता हूँ और साथ साथ सभी वैष्णवों के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। और धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमान पद्मली प्रभु का, जिन्होंने मुझे आज के इस भीष्माष्टमी के अवसर पर होने वाले जपा टॉक में मुझे जपा टॉक देने के लिए सेवा दी है। हरे कृष्ण। तो आज भीष्माष्टमी है, मतलब भीष्म पितामह का आज आविर्भाव दिन है। वैसे हम भीष्म पितामह ये शब्द ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वैसे भीष्म देव भीष्म जी कहा जाता है या श्री भीष्म जी इत्यादि, लेकिन हम तो भीष्म देव या भीष्म पितामह ऐसे नामों से उनका उल्लेख किया करेंगे। तो सभी जानते हैं भीष्म पितामह बहुत एक विशेष व्यक्ति थे, महाभारत जिन्होंने पढ़ा है और उनको भीष्म पितामह पता नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। या भागवत पढ़ा है और उसमें भीष्म पितामह पता नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो भीष्म पितामह एक द्वादश महाजनों में से एक थे और द्वादश महाजन के बारे में, द्वादश महाजनों के बारे में स्वयं यमराज जी, जो कि स्वयं एक महाभागवत है, महाजन है, वे अपने दूतों को जब उपदेश दे रहे थे अजामिल के प्रसंग में, अजामिल को जब विष्णु दूतों ने आने के कारण तीन जो यमदूत थे परास्त होकर वापस आ गए, और जब उन्होंने पूछा यमराज जी से कि ऐसे क्या है ये, मतलब कौन थे, सब पूछ रहे थे। तो उस प्रसंग में
द्वादश महाजनों में से एक जो यमराज जी स्वयं क्या कर रहे, उत्तर दे रहे, कह रहे कि ये जो भक्ति का तत्व है ये मैं ही नहीं, कौन कौन जाता है? स्वयंभुर नारदा शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैया सखीर्वयम। ये सारे नाम बताए कि कहा कि जो केवल मैं ही नहीं, कौन कौन जाता है? स्वयं मतलब ब्रह्मा जी, नारद जी है, और शिव जी, कुमार है, कपिल, कुमार, मनु, और प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म भी, हाँ, और बलि महाराज, वैयासुक मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वय मतलब अपने लिए कह रहे हैं यमराज जी। ये सारे महाजन हैं। तो हम देखेंगे आज की भीष्म पितामह का नाम भीष्म क्यों हुआ, और पहले नाम क्या था उनका, और उनका पूर्व जीवन क्या था, और भगवान के कैसे भी विशुद्ध भक्त थे, और विशुद्ध भक्त होते भी फिर वो कौरव के पक्ष में क्यों रहे, पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे। ऐसे बहुत अक्सर चर्चा होती रहती है ना कि भीष्म पितामह अगर महाजन है, अगर इतने महान ब्रह्मचारी थे, और इतने बड़े एक योद्धा भी थे, इतना सारा होने के बावजूद भी पांडवों के मतलब पांडवों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, तो एक भक्त होने के साथ मतलब बावजूद वो वहां क्यों रहे कौरवों के साथ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात चर्चा करें कि जो पूर्व जीवन था उनका भीष्म पितामह का, मतलब पहले जीवन में, तो अष्टवसु है ये हमारे भगवान की जो व्यवस्था है सृष्टि की, उसमें अष्टवसु का भी एक रोल होता है। तो अष्टवसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उसमें उन वसुओं में प्रभास नामक एक वसु उनमें प्रमुख थे, मतलब वसु श्रेष्ठ कहा जाता है उनको, उन वसुओं में श्रेष्ठ थे। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं तो देखा कि उन्होंने वहां कामधेनु नामक गाय थी, और कामधेनु गाय तो देखा कि इतना मतलब कामधेनु ने सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दिए, जो चाहे दे रही है, ये कर रही है, उस मतलब वो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। वो आपस में सोच रहे थे, या उनकी पत्नियों ने कहा कि ऐसे अगर गाय हमारे आश्रम में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। शायद सोचा होगा हमको कुछ कुकिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं, चलो कामधेनु से कहा जाए तो पूरा फ्रेश मिल सकता है या जो कुछ है। तो उनकी इच्छा बहुत थी कि ये गाय हमारे साथ में लेके जाए। और वशिष्ठ मुनि से पूछा नहीं, कुछ नहीं, मतलब उनसे मतलब अच्छा ये व्यवहार नहीं था उनका। और गाय का क्या किया उन्होंने, गाय की चोरी की, काम दिनों गाय की चोरी की। वैसे गाय की चोरी करना ही बड़ा पाप है, तो गाय की, और वो भी काम दिनों गाय की, और वो भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम की, हाँ, चोरी की, और लेके जा रहे थे। तो फिर वशिष्ठ मुनि को अच्छा नहीं लगा, ये गाय उनके लिए बहुत जरूरी थी। ये गाय के दूध से फिर जो घी बनता है उसका यज्ञ के में उपयोग होता था, ये सारी चीजें होती थी। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने शाप दिया कि आप सारे क्या हो जाओ, पृथ्वी पर जन्म ले लो। तो बहुत भयभीत हो गए, पृथ्वी पर जन्म लेना है, मतलब वो पहुंच गए, वशिष्ठ मुनि से क्षमा याचना की, और कहा कि ठीक है मैं क्षमा कर दूं, लेकिन जन्म तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जन्म लेते तुरंत ही आप वापस आ जाओगे, लेकिन जो प्रभात जो है जिसके कारण सब ज्यादा हुआ ये, तो उसको पूरा अपने जीवन भर उनको जीवन के अंत तक वहां रहना होगा। हाँ, ऐसे कहा। फिर भविष्य में ऐसे हुआ कि अभी ये जो अष्टवसु कहाँ पे कैसे प्रकट हुए, इसकी चर्चा हम करेंगे। एक दिन की बात है, जो सम्राट शंतनु महाराज अपने महल में भ्रमण कर रहे थे, बड़े चिंतित थे। तो चिंतित थे, और उस समय क्या हुआ कि उनके जो पुत्र थे देवव्रत, देवव्रत ने पूछा कि पिताश्री आप चिंता में क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं एक युवती से जिसका नाम सत्यवती है, उससे मैं अपना बस उसी के चिंतन में रहता हूँ हर समय, और मैं से विवाह करना चाहता हूँ। तो कहा कि देवव्रत ने कहा नहीं, कहा पिताश्री आप मतलब ये आप मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप स्वयं कर सकते हो, उसमें कोई एक क्षत्रिय राजा है तो बहुत सारे विवाह कर सकते हो, उसमें बाधा क्या है। तो कहा कि मतलब मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए तो बता रहा हूँ क्योंकि पिताजी उसके कह रहे हैं कि वो सत्यवती के पिता कह रहे हैं कि अगर विवाह होता है तुम्हारा मेरी पुत्री के साथ, तो मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा कोई बात नहीं, फिर वो राजा बन जाए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं नहीं बनूंगा राजा।
लेकिन उनका ये है कि मतलब ठीक है आज आप हैं तो ठीक है, देवव्रत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके पश्चात हो सकता है वो कहेगा कि मैं बड़ा हूं तो इसलिए मुझे राज मिलना चाहिए। तब देवव्रत ने क्या किया, ठीक है पिताश्री, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। जैसे देवता ने सुना, देवताओं के वहां से बहुत सारे हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, और सभी क्या कहने लगे, भीष्म भीष्म। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक राजकुमार है, युवा है, क्षत्रिय है, और इतना दिखने में भी इतना सुंदर है, और ऐसी स्थिति में एक ये देवव्रत क्या कर रहा है, एक प्रतिज्ञा ले रहा है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, विवाह कभी नहीं करूंगा। ये सुनते ही उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गया। और वो भीष्म भीष्म, इन्होंने इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली है, इसलिए भीष्म भीष्म कहते हुए पुष्पवृष्टि की। और तब क्या होगा, तब से उनका नाम भीष्म हो गया। और ये भीष्म जो बन गए थे, यही थे कौन, यही ये अष्ट वसुओं में से जिन्होंने चोरी की थी वशिष्ठ मुनि की गाय की, कामधुनि की, उनमें जो प्रभास वसु थे, ये ही है भीष्म या देवव्रत। तो फिर ये बाकी कहाँ गए, फिर जो सात थे वो कहाँ गए? तो उसके पहले के प्रसंग में शंतनु महाराज जो गंगा, एक युवती के रूप में भ्रमण करते, गंगा से प्रेम हो गया और कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, विवाह तो मैं करना चाहती हूँ आपसे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले कि शर्त क्या है? शर्त यही होगी कि मैं जो कुछ करूंगी उसको आप अगर रोकोगे या पूछोगे क्यों कर रही हो, तो मैं क्या करूंगी, बस मैं चली जाऊंगी, यहाँ आपके साथ नहीं रहूंगी। शंतनु महाराज ने कहा कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं, मैं क्यों पूछूंगा, आप ऐसा कुछ करोगी नहीं कि, तो मेरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मुझे पूछना पड़ेगा कि तुम क्या कर रही हो। तो तब ये हुआ कि जो गंगा जी और शंतनु महाराज के विवाह हो गया। और जैसे पहले संतान हुई, पुत्र हुआ, तो गंगा जी ने क्या किया, जल में बहा दिया उसको, अपने जल में। और शंतनु महाराज ने कुछ कहना ही वाले थे, लेकिन सोचा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो ये चली जाएगी। ऐसा पहला दूसरा जो सात थे पुत्र, इन सबको बहा दिया। तो शंतनु महाराज बड़े दुखी थे कि इस पुत्र तो हो रहे लेकिन ये बहा रही नदी में, और मैं कुछ कहूंगा तो चली जाएगी। ये कौन थे सात? क्यों बहा दिए? क्योंकि ये सात, ये अष्ट वसुओं में से थे सात, जिनका वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जन्म होते ही वो तुरंत आ जाएंगे, तो वो अपने अपने स्थान में चले गए। लेकिन ये शंतनु महाराज को पता नहीं कुछ भी। और जो आठवीं संतान हुई, और गंगा जी जैसे लेके जा रहे थे, तो कहा कि बस बहुत हो गया है, अभी रोक दो उसको। तब गंगा जी ने कहा कि जैसे हमारा पहले तय हुआ था कि आप अगर मुझे किसी कार्य में रोकोगे तो मैं क्या करूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो पुत्र को लेके गए। लेकिन उसको वहां पर अलग अलग जो बृहस्पति थे, या फिर बृहस्पति, शुक्राचार्य, चवन ऋषि, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऋषियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई देवव्रत को। उसका नाम देवव्रत रखा था। और शिक्षा प्रदान करने के बाद फिर लेके आई और रख दिया, लेकिन गंगा जी वहां नहीं रही, चली गई जैसे पहले तय हुआ था। फिर बाद में इधर तो भीष्म बन गए देवव्रत, और भीष्म पितामह बन गए। और एक तो जैसे पहले हमने कहा कि भीष्म पितामह द्वादश महाजनों में से एक है, और महाभागवत है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े विशेष भक्त हैं। और देखिए, ब्रह्मचारी होते भी ऐसे महल में रहना, या फिर जहाँ पे सारे क्षत्रिय हैं और बहुत सारे मतलब युद्ध होते रहते, ऐसी स्थिति में एक रजोगुण की आवश्यकता होती, युद्ध करना है, क्षत्रिय है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ब्रह्मचारी का पालन करते हुए रह रहे थे। तो अपने भ्राताओं के लिए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य के लिए, जब उनके विवाह का प्रसंग होने वाला था, तब भीष्म देव ने क्या किया, स्वयं अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों का हरण करके, राजकन्या थी, उनका हरण करके लेके आए। उनमें से अंबा, अंबिका और अंबालिका तो उन्होंने कहा कि ठीक है, विवाह हो गया उनका। लेकिन जो अंबा थी, उन्होंने कहा कि मैं, भीष्म पितामह से, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे स्पर्श किया तो हो गया बस, मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो भीष्म जी ने कहा मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मैंने व्रत धारण किया है, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तो अंबा ने कहा आपने अगर व्रत धारण किया तो आप लेके क्यों आए फिर इधर? तो आपको स्वीकार करना होगा, आप तो क्षत्रिय हो, एक राजकुमार हो, तो मुझे मेरा स्वीकार करना होगा। तो भीष्म पिता ने कहा नहीं, मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो वो चली जाती है, फिर तपस्या करते हो, फिर अगले जीवन में जन्म लेकर वो अम्बा शिखंडी बन जाती, जो बहुत मतलब भीष्म पितामह को युद्ध के समय अभिशाप, शिखंडी मतलब पुरुष और स्त्री दोनों भी के रूप में थी वो।
तो उसको देखे फिर वो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मचारी थे, उसको देखना भी नहीं चाहते, तो फिर तभी अर्जुन ने उसका फायदा उठाया और फिर सारी कथाएं। लेकिन अभी हम बीच में थोड़ा देखेंगे, ये जो युद्ध हो ही रहा था, तब दुर्योधन देख रहा था बार बार कि भीष्म पितामह जो ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पक्षपात कर रहे हैं। ये 8 दिन युद्ध हो गए, लेकिन ये भीष्म पितामह अगर चाहते तो धुआंधार बाणों की वर्षा करके क्या कर सकते थे, इन सभी पांडवों का वध कर सकते थे, इनमें क्षमता है। क्योंकि दुर्योधन जानता है भीष्म पितामह की क्या क्षमता है। हालांकि भीष्म पितामह वृद्ध हो गए, फिर भी उनमें ताकत है। इसलिए दुर्योधन पहुंचता है भीष्म पितामह के साथ। पितामह, क्या कर रहे, क्या हो रहा है सब? आप पक्षपात कर रहे हो। आप चाहो तो अभी एक क्षण में क्या कर सकते हो, आप धुआंधार बाणों की वर्षा करके सारे पांडवों का वध कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे? आप पक्षपात कर रहे हो। भीष्म पितामह का, दुर्योधन, पक्षपात नहीं कर रहा हूं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इन सारे पांडवों का वध कर दूंगा मैं। इसलिए 5 बाण उन्होंने क्या किया, 5 बाण मैं अलग रख रहा हूं और अच्छी तरह उसको धार लगाने लगे, अच्छा तेज करने लगे उसको, कि इन 5 बाणों की तरह मैं क्या करूंगा, वध करूंगा पांडवों का। तो दुर्योधन खुश हो गए। अगर भीष्म पितामह ने अगर प्रतिज्ञा की है, बस वो सफल हो जाएंगे, उनको पता था। तो इन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह प्रातः समय में अपने शिविर में, टेंट में भगवान का चिंतन ध्यान कर रहे थे आंखें बंद करके। और भगवान समझ गए, भगवान ने कहा, भगवान देखा कि 5 पांडव तो सो रहे हैं। अर्जुन को जगह, अर्जुन क्या कर रहे तुम? अर्जुन ने कहा कि मैं सो रहा हूँ। अरे सो रहे हो, पता है तुमको भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है? क्या ली है? कि 5 बाण अलग से रखे तुम्हें मारने के लिए सबको। चिंता नहीं बिल्कुल, सो रहे हो तुम। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आपके होते हुए हमें चिंता किस बात की है? आप ही तो सब कुछ करने वाले हैं। हाँ, तो आप स्वयं आगे, मेरी चिंता हमसे आपको ज्यादा है, तो हमें कुछ चिंता नहीं है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पता है उनको कि ये मेरे शरणागत भक्त है पूर्ण रूप से। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम क्या करो, जाओ भीष्म पितामह के पास अभी तुरंत जाओ, उनको प्रणाम कर, बस प्रणाम करके, आप कुछ नहीं बोलना है, कुछ कहो मत, केवल प्रणाम करो, धीरे से जाओ। उसके पैर में जूते थे, जूतों को भी निकाल के रख लिया कृष्ण ने, आवाज भी नहीं होनी चाहिए। और कहा कि धीरे धीरे जाओ और क्या करो, भीष्म पितामह को प्रणाम, बस प्रणाम करके आओ। द्रौपदी ने सोचा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर है। कहा कि ठीक है, मैं जाती हूँ, क्योंकि भाई बहन का नाता है। भाई साहब कह रहे तो बात तो मानी है। पहुंच गई और अपने सिर पे ऐसे घूंघट लेके गई थी और प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही उनको लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी होगी शायद, भीष्म ने इसलिए कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे वो आशीर्वाद दिया। और इन्हें प्रणाम करके द्रौपदी निकल ही रही थी, तो आंखें खोल के देखा कि अरे द्रौपदी, अरे गड़बड़ हो गई फिर। अगर उनको सौभाग्यवती का अगर वरदान मैं दे चुका हूँ, आशीर्वाद दे चुका हूँ, तो अपने आशीर्वाद को कैसे मैं पीछे ले सकता हूँ? इनका वध कैसे करूंगा मैं? तो तुरंत देखा कि कौन आ गए हैं, कि देखा बाहर तो कृष्ण आ गए, तो समझ गए कि 2 जूते, द्रौपदी के 2 जूते लेके खड़े हैं। समझ गए कि अभी कृष्ण की इच्छा क्या है, समझ गए वो। और फिर जो 5 बाण जो थे, हाँ, तो उनको, लेकिन इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि ठीक है। और कृष्ण ने ऐसे कि, कृष्ण ने कहा, आपने ऐसे कहा, ठीक है मैं क्या करूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं, आपने जो प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा कि मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, आपको मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। हाँ, आपको शस्त्र उठाना ही है। कृष्ण हंसने लगे, सोचा कि चलो, मैंने प्रतिज्ञा की है, वो मेरी प्रतिज्ञा फेल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो भक्तों की प्रतिज्ञा है, हाँ, भक्तों ने अगर कोई प्रतिज्ञा या व्रत लेते हैं, उसकी पूर्ति करना क्या है, हाँ, मेरा एक स्वभाव है, मेरा धर्म है। चाहे मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन मैं अपने भक्तों की, इसलिए भगवान कहते हैं ना, अर्जुन से कहते, अर्जुन तुम घोषणा करो, न मे कौन्तेय प्रतिजानी ही, न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि अगर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, लोग कहेंगे ये तो प्रतिज्ञा करते रहता है, ऐसे टूटते रहता है। लेकिन अगर भक्त अगर प्रतिज्ञा करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे भक्त जो प्रतिज्ञा करते हैं उसका पालन करने के लिए मैं हर समय उनके उनको सहयोग करता हूँ, किस मतलब उनको हर समय उनकी रक्षा करता हूँ। तो भीष्म ने क्या किया फिर, दूसरे ही दिन युद्ध के समय, हाँ, तुरंत बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन पर। ऐसे वो लग रहा था कि अर्जुन बस अभी मरने वाला है। कैसे भगवान के होते कैसे मर सकता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कि अर्जुन की रक्षा के उद्देश्य से नहीं,
लोगों को लगता था कि नहीं अभी भगवान डर गए, अर्जुन का क्या होगा। हाँ, लोग कहेंगे देखो अरे कृष्ण होते हुए अर्जुन को नहीं बचा पाए, नहीं ये भाव नहीं था। भगवान ने सोचा कि भीष्म देव की क्या प्रतिज्ञा है कि मुझसे मैं शस्त्र हाथ में उठाऊं, ठीक है कोई बात नहीं। तुरंत क्या किया उन्होंने, देखा एक रथ चक्र था, टूटा हुआ चक्र था, चक्र को उठा लिया और हाथ में लेके भागने, भीष्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे भागते हुए जा रहे हैं। और अंतिम समय में जो प्राण, नहीं, भीष्म पितामह जैसे देखा कृष्ण आ रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने सोचा बस यही तो मैं चाहता था, ये रूप, इस रूप का मैं दर्शन करना चाहता था। भगवान आक्रमण करने के मुद्रा में है, बस भगवान क्रोध में है और क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में शस्त्र उठा के मेरे मेरे और दौड़ रहे हैं मुझे मारने के लिए। बस भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे रख दिए। उसके पहले उन्होंने कृष्ण पर बाणों की वर्षा की थी, कृष्ण को बाण भी लगे थे और खून भी बह रहा था। वैसे कृष्ण का शरीर साधारण नहीं है, उनके शरीर में खून धमनियां कुछ नहीं होता, फिर भी कृष्ण देख रहे हैं कि भीष्मताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं। हाँ, उनको तो बाण कैसे लग रहे थे, हाँ, फूलों की वर्षा जैसे लग रहे थे, कुछ दुख नहीं हो रहा था उनको, रक्त भी आ रहा था, फिर भी उनका आनंद आ रहा था। क्योंकि भीष्म पितामह का जो संबंध है कृष्ण के साथ कैसे है, वीर रस के द्वारा। जैसे शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य रस है ना, तो और एक रस है, ऐसे बहुत सारे रस है। हमने वीर रस जिसमें भक्त क्या देखता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ युद्ध करें तो कितना अच्छा हो। तो इसी प्रकार जो भीष्म पितामह को उस रस के द्वारा आदान प्रदान करने हेतु क्या किया भगवान ने, बस बाणों को भी स्वीकार किया, खून भी बहने लगा। उनको लग रहा था कि भीष्म पितामह मुझे माला पहना रहे, क्योंकि वीर रस का आदान प्रदान इससे होता है। तो फिर वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने हथियार रख दिए भीष्म पितामह ने। तो जो अंतिम समय में स्मरण होता है उनको भीष्म पितामह की, हे कृष्ण आप आज मेरे सामने हो, जब युद्ध हो रहा था और आप दौड़ रहे थे मेरी ओर रथ का पहिया उठा के, उस समय क्या हुआ, आपका जो उत्तरीय वस्त्र था इस वस्त्र नीचे गिर गया, फिर भी आपको उसका ख्याल नहीं था, आप बस मेरे ओर दौड़ रहे थे मुझे मारने हेतु। वो दृश्य मुझे अभी भी याद आ रहा है, उसका स्मरण कर रहे हैं। हाँ, उस वो उनके लिए एक विशेष लीला हो गई। हाँ, क्योंकि जो वो बहुत वर्षों से चाहते थे कि बस इस रूप में मैं देखूं। शिल प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि जो भगवान का जो पार्थ सारथी रूप है उनका भी एक लोक ग्रह लोक है, पार्थ सारथी वैकुंठ लोक है। तो उसमें भीष्म पितामह हर समय निरंतर भगवान की सेवा करते रहते हैं। तो इस समझ सकते हैं भीष्म पितामह का बहुत विशेष नाता नाता है। और भीष्म पितामह जबकि महान ब्रह्मचारी है, लेकिन ब्रह्मचारी है लेकिन वो एक ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रह रहे। हाँ, फिर भी ब्रह्मचारी का व्रत का पालन कर रहे हैं। देखिए ऐसे भक्तों के संग में रहने से भक्ति बढ़ती है, ये हमने सुना है, लेकिन भीष्म पितामह जो असुर लोग उनके साथ रहते हुए भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत विशेष बात है। मतलब ये सिखा रहे, शिक्षा प्रदान करें कि हम कहीं भी रहे लेकिन भक्ति करते रहे। हाँ, हो सकता है कि हमें विरोधी पक्ष में रहना पड़े, फिर भी हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो शाश्वत रूप से बनाए रखना है। उनका भजन करने के लिए ये नहीं कहना कि नहीं यहाँ पे ये है वो है, हमारे घर वाले नहीं सुन रहे हैं। तो भीष्म पितामह के जीवन में क्या होगा, देखिए क्या था, कौन सुनने वाले थे वहां पे, क्या ये धृतराष्ट्र कहता था भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह आप कितने महान भक्त हो, क्या कहता था, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। कौरव बिल्कुल नहीं, फिर भी उनके साथ रहते भी भक्तिमय जीवन को यापन करते थे। और फिर युद्ध संपन्न हुआ और यहाँ क्या हो रहा था, जो तुरंत ही अर्जुन ने क्या किया, फिर भीष्म पितामह को बहुत सारे बाण मार के, बस इतने बाण शरीर में लग गए कि थोड़ी भी जगह नहीं थी बीच में, तो शरशैया पर विराजमान थे। और मृत्यु तो होनी नहीं थी उनकी, तो उस समय इच्छा मृत्यु थी। अभी इच्छा मृत्यु थी मतलब भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर उस क्षण की कि ऐसा क्षण हो। हाँ, गुरु महाराज हर समय गाते थे ना, पहले बहुत गाते थे जो भजन। हाँ, जब प्राण स्तन से निकले, कि गंगा जी का तट हो, ये हो आपका, बहुत सारा वर्णन है सुंदर। तो भीष्म पितामह सोच रहे थे कि मुझे ऐसा ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करे जिस समय बस उनका जाना, हाँ, कि मतलब भगवान भगवत प्राप्ति उनको होनी होनी है, ऐसी स्थिति की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए जो इस देह का त्याग करता है उसे मेरी निश्चित रूप से प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो
तो इसलिए भीष्मदेव ऐसे क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर एक प्रसंग हो रहा था इधर हस्तिनापुर में। पहले तो अर्जुन रो रहा था, शोक कर रहा था, नहीं कृष्ण मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे अपने हैं लोग, क्या अपनों से युद्ध किया जाता है। वो शोक कर रहा था, नहीं मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, बस मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता हूँ, राज्य भी नहीं चाहिए, मैं बस भिक्षुक बन के घूमना चाहता हूँ। तो उसके शौक को नष्ट किया भगवान ने गीता का उपदेश करके। और फिर अर्जुन ने कहा ठीक है, करिष्ये वचनं तव, मैं स्वीकार करता हूँ, आप जो कह रहे मैं करूंगा। ये स्थिति अर्जुन की युद्ध से पहले थी। और युद्ध के बाद क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा, राजा तो बन गए, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि युद्धभूमि में देखा इतने सारे लोग मरे हुए हैं, किसी का हाथ इधर गिरा हुआ है, पैर इधर गिर गिरा हुआ है, सिर इधर गिरा हुआ है, उनके कुंडल भी दिख रहे हैं, मुकुट दिख रहे हैं, घोड़े मरे हुए हैं, हाथी मरे हैं, इतना रक्त का प्रवाह बह रहा है। ये देखिए युधिष्ठिर महाराज इतना शोक रहा, हाय हाय क्या हो गया ये, क्या मुझे राजा बनने के लिए इतने सारे लोगों का वध करके, क्या मुझे ये राज्य का सुख भोग करना है मुझे, नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, ये मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतने सारे लोगों का वध करके मैं राजा बनना चाहता था और राजा बन गया हूं, नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है। बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उन्होंने समझाया नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत समझिए आप, ये आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो कृष्ण को भेजा था ना, एक संधि दूत या शांति दूत बन के, आप नहीं चाह रहे थे ना युद्ध होना है। आप इतना ही नहीं कि आप तो केवल 5 गांव में भी आप खुश थे, आपकी गलती नहीं। आप ये भी कहा था कि दुर्योधन ये राजा है ना, कोई बात नहीं रहने दो ना, उसमें क्या है। लेकिन ये इच्छा किसकी थी, ये मतलब बता रहे योजना है, भगवान की योजना है, भगवान ही सफल करते हैं, फिर भी नहीं मान रहे थे। कृष्ण स्वयं आ गए, वो भी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर सुनो, कि इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, तुम शोक मत करो, फिर भी नहीं मान रहे थे। हाँ, परम पूज्य राधा कुंद गोस्वामी महाराज जी एक प्रवचन में बता रहे कि वास्तव में कृष्ण ही उनके अंदर से क्या कर रहे हैं, उनको कह रहे कि हाँ तुम मेरी बात स्वीकार मत करो। हाँ, और फिर युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे आप सब बता रहे हो लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बात मैं स्वीकार न करूं, मतलब मेरा शोक जो मैं कर रहा हूं उस आपके सांत्वना के द्वारा मेरा शोक नष्ट नहीं हो रहा है। कृष्ण चाहते थे कि भीष्म पितामह जो पूरे जीवन भर युधिष्ठिर महाराज के साथ रहे, उनके साथ मतलब उनको देखते थे, दर्शन करते थे, उनकी सेवा आदि। तो युधिष्ठिर महाराज और जो पांडव थे या सभी लोग थे, उनको भीष्म पितामह के बारे में उनकी जो महानता थी, उनकी जो भक्ति का प्रभाव नहीं जानते थे सर सभी। भीष्म पितामह के प्रति एक सम्मान की भावना जरूर थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये भीष्म पितामह मेरा विशेष भक्त है, एक महाजन है, इसको स्थापित करना चाहते थे। और उनके मुख से उपदेश युधिष्ठिर महाराज ग्रहण करके वो सांत्वना उनको मिल जाए, ये कृष्ण की इच्छा थी। और जब शरशैया पर विराजमान थे और कृष्ण ने जैसे कहा युधिष्ठिर महाराज आप पांडव लोग आप आ जाओ भीष्म भीष्म पितामह को मिलने के लिए, सारे पांडव आगे बहुत बड़े रथ पे बैठे थे, विराजमान थे, राजा थे ना युधिष्ठिर महाराज, और सारे पहुंच गए वहां। और भीष्म पितामह तो ऐसे लेटे हुए थे शरशैया पर, और जब देखा आंखें खोल के युधिष्ठिर महाराज राजा के रूप में, पांडव आ गए, पूरे उनका राज्य मिल गया उनको, तो उनके मुख से बहुत मतलब प्रसन्नता दिख रही थी। और उसी समय बहुत सारे ऋषिगण सभी आए थे, और उस समय कृष्ण भी स्वयं आ गए, और कृष्ण को देखते ही इतना मतलब प्रसन्न हो गए युधिष्ठिर भीष्म पितामह, और सारे ऋषि मैंने उनका भी स्वागत कर रहे थे। अभी लेकिन स्वागत करने के लिए हाथ भी नहीं जोड़ पा रहे, हाँ, प्रणाम भी नहीं कर पा रहे, हाँ, कुछ जल भी नहीं दे रहे, कुछ खाना भी कुछ नहीं दे रहे, फिर भी स्वागत कैसे कर रहे हैं। वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म पितामह क्या किया उन्होंने, मधुर वचनों के द्वारा उनका स्वागत किया। उनको उनके मुख पर इतनी विशेष मुस्कान, इतना स्मित था, और उनको ऐसे मन ही मन लग रहा था कि मैं अगर ये स्थिति में नहीं होता तो मैं कितनी सेवा कर सकता था, कितना मतलब उनका आदर सत्कार मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनका जो भाव था उसे सारे प्रसन्न हो गए, इतना अच्छा स्वागत हमारा हो रहा है भीष्म पितामह के द्वारा। और वहां पर भीष्म पितामह कहना प्रारंभ करते हैं, हे युधिष्ठिर तुम बड़े भाग्यवान हो कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ, इनके आप हर समय निकट रहे, हर समय आपकी रक्षा करते रहे, और जो काल की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, और भगवान की योजना समझ पाना संभव नहीं है। जैसे हमारे परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज हर समय बोलते रहते हैं, हाँ, एक वाक्य हिंदी में बोलते रहते हैं वो, पंडित ने कई बार मैंने सुना, कहते हैं कि श्री कृष्ण योजना बनाते हैं, क्षमा करना,
कि हम योजना बनाते हैं और श्री कृष्ण हंसते हैं। इसका अर्थ है कि हम बहुत सारी योजना बनाते हैं, लेकिन हमारी योजना सफल होगी ही ऐसे नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जो योजना बनाते हैं वो सफल होती ही है। तो इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने दयालु है कि मेरे प्राण त्यागते समय स्वयं श्री कृष्ण यहाँ पे है। जैसे हम भीष्म देव की देह त्याग के बारे में, हाँ, शिल प्रभुपाद जी ने जो देह छोड़ा उसी के साथ बहुत बार तुलना की जाती है। शिल प्रभुपाद जी भी अपने अंतिम समय में क्या कर रहे थे, अन्न और सब त्याग कर दिया था, अन्न और जल का त्याग किया था, और दवाई भी बिल्कुल नहीं ले रहे थे, लेकिन उनका भगवान का भजन चिंतन निरंतर जारी था, और साथ साथ बिस्तर पे लेटे हुए थे शैया पर, फिर भी क्या कर रहे थे, फिर भी भागवत का अनुवाद कर रहे थे। तो भागवत का अनुवाद भी चल रहा है। और ऐसे मतलब माया की युद्ध भूमि में माया के साथ युद्ध करते हुए क्या करे प्रभुपाद जी, भागवत का अनुवाद कर रहे हैं, मतलब हर समय भागवत मतलब कृष्ण ही है और वृंदावन में है। तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद कृष्ण को देख रहे, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, और फिर उस समय उन्होंने देह छोड़ा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा प्रदान की कि भीष्मदेव, हाँ, भगवान की उपस्थिति में युद्ध भूमि में उन्होंने शरीर छोड़ा। वैसे तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, हाँ, वो कहना भूल गया मैं। शंतनु महाराज इतने प्रसन्न हो कि हे पुत्र देवव्रत, तुमने मेरे कारण इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु होगी, जब चाहोगे तभी मृत्यु की, आने समय में नहीं। लेकिन भीष्म देव अभी तक भी जीवित रह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसा अच्छा समय आया। एक तो मकर संक्रांति का समय भी था, उत्तरायण प्रारंभ हुआ था, वो तो उनके लिए इतना जरूरी था, लेकिन कृष्ण स्वयं सामने है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा मौका थोड़ी बार बार मिल सकता है, तो कृष्ण सामने है। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर का भी ऐसे है, उनका भी ऐसे देह छोड़ा उन्होंने कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य आप सामने है, और श्री कृष्ण चैतन्य कहते कहते क्या किया उन्होंने, अपने अपने देह का त्याग किया, शरीर छोड़ा उन्होंने। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह भी क्या कर रहे हैं, बात हो रही है युधिष्ठिर महाराज से, बहुत सारे मतलब त्रिधर्म राजधर्म ऐसे बहुत सारे मतलब उन्होंने बताया, जिनका वर्णन इसमें है, महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है। और फिर जब भीष्म पितामह के कह रहे थे, और जब सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, मतलब अपने बाकी जो चीजें, मतलब युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के बाद युधिष्ठिर महाराज को तो सांत्वना मिल ही गई, जब भीष्म, वही तो इच्छा थी भगवान की। और उस समय इन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की स्तुति ऐसे बहुत मतलब उन्होंने जो स्तुति की, भीष्म स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है, कि श्रीमद् भागवतम के एक तो 8वें अध्याय में कुंती महाराज ने स्तुति की भगवान की, और 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि भीष्म देव ने, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, अभी हर श्लोक को लेके पूरी चर्चा करना तो संभव नहीं जपाटक में हमारे इस समय में, लेकिन कुछ ही श्लोकों की हम चर्चा करते हैं। इसमें शुरुआत तो होती है जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में जो 32वां श्लोक है, इसमें ये स्तुति प्रारंभ करते हैं भीष्म पितामह। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेषु यद्भव प्रवाह। भीष्म बताते हैं, भीष्म ने कहा अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। अब तक मैं जिन चीजों को अपना अपना समझता था ना, तो अभी मैं उन चीजों को मैं कृष्ण में लगाता था। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है, सब कुछ भगवान, सारी भूमि गोपाल सब कुछ उनका है। फिर भीष्म पितामह क्या करते हैं, उनके पास जो कुछ है, शिला भक्ति ठाकुर कहते हैं ना, मानस देह ये जो कुछ हो मोर, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मेरे पास जो कुछ, मेरा धन है, दौलत, जो कुछ है, घर है, वो सब आपके हवाले में करता हूँ। शिला भक्ति ठाकुर कहते हैं ना, कि अब तक मुझे लग रहा था कि मैं, हाँ, कृष्ण मेरे घर में, भगवान मेरे घर में आए हैं, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ भगवान मेरे घर में आए नहीं, मैं ही भगवान के घर में रह रहा हूँ। तो भीष्म पिता कहते हैं कि सब कुछ आपका है, मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। तो और आगे का श्लोक है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम कविकर रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुर वपुल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे मध्य।
फिर हे श्री कृष्ण। अभी देखिए भगवान की स्तुति करने की कितनी विशेषता है विष्णु पितामह की। वो सीधे अपना ही संबंध नहीं जोड़ रहे कृष्ण के साथ, हाँ, अर्जुन के साथ, अन्य गोपियों के साथ भी, सभी के संबंध जोड़ के कि कृष्ण आप ऐसे हो, आप ये हो, ये हो, कहते कहते उनकी स्तुति कर रहे हैं। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं और अपने दिव्य शरीर के साथ आए हैं आप, और तमार वृक्ष से आपका नीला रंग है, और फिर आपका ये जो दिव्य रूप है, दिव्य पीताम्बर आप धारण किए हुए हो, और आपका चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं, यही मैं चाहता हूं, ऐसे भीष्म पितामह कह रहे हैं। तो फिर ऐसे श्लोक है अलग अलग, और इसका केवल मैं अर्थ थोड़ा थोड़ा टच करता हूँ। भीष्म पितामह कह रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों के टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। मतलब क्या घाव बने, लेकिन फिर भी ये घाव भी उनको क्या लग रहा था, एक अलंकार जैसे लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना पहले कि भीष्म पितामह और श्री कृष्ण का कैसे संबंध है, वीर रस के द्वारा। इसलिए भगवान जख्मी हुए हैं और घायल हुए हैं और बस पसीने पसीने से लत हैं और युद्ध में भाग रहे, मुझे मेरी ओर मुझे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, ये लोग, हाँ, इनका दर्शन कर रहे हैं। और कुछ लोग ये प्रश्न पूछते रहते हैं हर समय कि ये जो, अगर भीष्म पितामह भक्त हैं तो फिर उनको पांडवों के पक्ष में रहना चाहिए, तो वहां क्यों गए? देखिए, अगर पांडवों के पक्ष में रहते तो वीर रस का आस्वादन कैसे कर सकते थे? क्योंकि जो वीर रस का आस्वादन करना है तो अपने जो लोग हैं उनके थोड़े हम युद्ध कर सकते हैं। युद्ध करने के लिए तो प्रतिपक्ष होना चाहिए ना। अगर वो पांडवों के पक्ष में रहते हैं तो फिर क्या होता, फिर कौरवों के साथ युद्ध करते, ठीक था। लेकिन कृष्ण के साथ युद्ध करने का जो आनंद है, या उनके साथ जो आदान प्रदान था वीर रस का, वो संभव नहीं होता फिर। इसलिए ऐसे बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि इसलिए उस पक्ष में रहने के कारण भगवान के साथ युद्ध करने का जो उनको जो आनंद उठाना था, उस रस का आस्वादन भगवान भी चाहते थे। हाँ, क्योंकि भक्त जो जिस रस में है, भगवान भी उस रस के साथ, जैसे कोई सखा है, दो मित्र है, तो एक मित्र भगवान, मैंने सुना जो श्रीपाद जन निवास प्रभु जी, जो कि प्रभुपाद के शिष्य है, मायापुर में बहुत विशेष सेवा करते रहते हैं भगवान की, उन्होंने कहा कि भगवान जब भी कोई भूमिका निभाते हैं, कोई लीला करते हैं, तो ऐसी लीला करते हैं कि मानो बस वही है वो, हर किसी की सखा की भूमिका कर रहे हैं, तो बस वो अपने आप को उसका सखा ही मानेंगे, वो तब भगवान नहीं मानेंगे अपने आप। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने उनको मतलब युद्ध में ललकार रहे हैं, उनको बाणों की वर्षा करे। कृष्ण ये नहीं करे, अरे भीष्म मैं पूर्ण पुरुष तो भगवान हूँ, अरे मुझे मार रहे हो, देख नहीं रहे हो मैं भगवान हूँ, नहीं, वो नहीं कह रहे। यहाँ तक कि अर्जुन के साथ सखा है, तो सखा है तो उसका घोड़ा रथ चला रहे, ये नहीं कहा अर्जुन से कि अर्जुन मैं आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, अरे तुम्हारा घोड़ा चलाने के लिए लेके आओ किसी को रथ चलाने के लिए, क्या दूसरा कोई नहीं मिला? नहीं, ये सखा है ना, सख्य भाव है। इसलिए उनके मन में वो मूड नहीं कि मैं कैसे वो करूं। भगवान हर लीला को इतने प्रसन्नता से निभाते हैं कि अपने भक्त को बस आनंद देना ही चाहते हैं। और भीष्म पितामह द्वादश महाजनों में से एक है, और बहुत सारे आदर्श स्थापित किए उन्होंने। युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दी, और भगवान के साथ अपने आदान प्रदान भी किया, और जो न केवल ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी, लेकिन सभी लोगों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान की उन्होंने। भीष्म पितामह ने कि स्त्री धर्म कैसे होना चाहिए, स्त्री में लज्जा कितना जरूरी है, और बहुत सारे जो 10 पॉइंट है, उन 10 पॉइंट को मैं बताता हूँ जो इन्होंने बताए थे, भीष्म पितामह ने। बहुत सारे बता रहे इसमें 10 पॉइंट जिनकी चर्चा प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में कर रहे हैं। क्या 10 पॉइंट है? एक तो है कि ये मनुष्य में 9 गुण होने ही चाहिए, कौन से 9 गुण है? एक है कि क्रोध पर संयम करना, दूसरा है असत्य भाषण कभी नहीं करना, तीसरा है अपने पास जो धन है उसका समान रूप से विभाजन करना चाहिए, और चौथा है क्षमाशीलता, मतलब क्षमाशीलता की भावना होनी चाहिए, और पांचवा है केवल अपनी धर्म पत्नी से ही प्रजा की उत्पत्ति करनी है, और छठा है शरीर हमारा स्वच्छ और मन पवित्र रखना चाहिए, सातवां है किसी के प्रति शत्रुता की भावना कभी नहीं रखना चाहिए, और आठवां है हमें हर समय सादगीपूर्ण सिंपल लिविंग रहना चाहिए, और नवा है अपने जो अधीन लोग हैं
उनकी सहायता करनी चाहिए। और फिर साथ साथ दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, मतलब भक्तों के कर्तव्य, इनके बारे में उन्होंने चर्चा की। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह की जय, भीष्माष्टमी महोत्सव की जय। हरे कृष्ण।